Good morning, students. I am your SS teacher, and today we are going to start Chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport, and Communication. It is chapter of Geography of Class 7 SS. So, look at the heading of the chapter Human Environment. Environment के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ एन एनवायरनमेंट. सेटलमेंट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे मकान होते हैं, घर होते हैं, हाउसेस होते हैं. ट्रांसपोर्ट इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू व्हीकल्स या गुड्स या सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट या व्हीकल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. एंड कम्युनिकेशन. नाउअडेज कम्युनिकेशन इज़ मोर डेवलप्ड. उसमें कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आती है. यू कैन सी वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन. So, look here in chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food. Early humans, चैप्टर 1 में हमने देखा कि अर्ली ह्यूमंस किस चीज़ पर डिपेंडेड थे. अपने खाने के लिए, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर यानी रहने के लिए पूरे नेचर पे डिपेंडेड होते थे. बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड. लेकिन टाइम के साथ उस चीज़ में भी बहुत सारा डेवलपमेंट आया. उन्होंने फूड ग्रो करना सीखा, बिल्ड होम्स घर बनाना सीखा एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हील का इन्वेंशन हुआ जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजियर हो गया. एंड कम्युनिकेशन. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. और इसी तरह उन्होंने उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया अपनी नेसेसिटी यानी कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया. नाउ व्हाट आर सेटलमेंट्स? See, settlements are places where people build their homes. You can also note down the definition of settlements. Settlements क्या होते हैं? Settlements are places where people build their homes. हम हमारे घर पे रहते हैं, हमारे हाउस के अंदर रहते हैं, that is our settlement. उसको हम settlement कह सकते हैं. और इसी तरह से settlements के different अलग अलग types होते हैं. Different types of settlements. नाउ अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. आप जानते हो कि पहले के टाइम पे अर्ली ह्यूमंस जो थे, ना ही उनके पास मकान होते थे, ना ही कोई शेल्टर होता था. दैट्स वाई दे लिव्ड ऑन ट्रीज. वो ट्रीज पे रहते थे या तो फिर गुफाओं के अंदर रहते थे. व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. जैसे ही उन्होंने क्रॉप्स उगाना सीखा, उसकी वजह से ये नेसेसरी हो गया कि उनके कोई परमानेंट हाउसेस हो. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. और आप जानते हो कि ये सेटलमेंट्स सबसे ज़्यादा किस जगह पे ग्रो हुए? नियर रिवर वैली. रिवर वैली क्योंकि यहाँ से उनको कोई भी कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए वाटर यानी कि पानी इजीली अवेलेबल होगा. और रिवर वैली है, इसकी वजह से इसके आसपास की जो ज़मीन होगी, लैंड, वो फर्टाइल है. इसलिए इन्होंने सेटलमेंट्स कहाँ पे ढूंढे? जहाँ पे रिवर वैली थी और जहाँ पे ज़मीन एकदम फर्टाइल थी. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर. जैसे जैसे ही ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग फैक्ट्री या अलग अलग चीज़ों बनाने की शुरुआत हुई, उस तरह से ह्यूमन सेटलमेंट्स भी उसका वेरिएशन होता गया, लार्ज बनते गए. सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. जैसे मैंने आपको आगे बताया कि रिवर वैलीज के आसपास कोई भी सेटलमेंट्स या हाउस होने का रीज़न था. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांगे? ये सब चीज़ें आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि रिवर वैलीज के आसपास जो सिविलाइजेशन हुआ वो कौन कौन सी रिवर वैलीज थी. बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांगे. ये सारी जो रिवर्स की बैंक थे जहाँ पे सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ. ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसे हम बोलते हैं. नाउ सी दिस ब्लू बॉक्स. दिस इज अ फैक्ट. डू यू नो, क्या आप जानते हो, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट. हम साइट किसे बोलते हैं? यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द डेफिनेशन. जहाँ पे बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं वो जगह को हम उसकी साइट बोलते हैं. द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर. आइडियल साइट के लिए हमें कौन कौन से नेचुरल कंडीशंस, कौन सी चीज़ें फेवरेबल होती है वो नीचे दी गई हैं. 1. फेवरेबल क्लाइमेट.
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए, क्लाइमेट सही से होना चाहिए जो हमको या ह्यूमन एनवायरनमेंट को फेवरेबल हो। सूटेबल लैंड, जैसे हमने आगे देखा कि लैंड वॉज फर्टाइल, अगर हमको कोई कल्टीवेशन करना है, क्रॉप्स उगाना है तो उसके लिए वो क्रॉप्स को सूटेबल ज़मीन होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल। These are the conditions for selection of an ideal site. Now see, settlements can be permanent or temporary. There are two types of settlements. They are permanent or temporary. ये दोनों ही वर्ड से आप बहुत अच्छे से familiar हो. What is permanent and what is temporary? Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. हम थोड़े टाइम के लिए कोई हाउस खरीदते हैं रहने के लिए तो वो है हमारा temporary settlement. The people living in deep forest, hot cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. जो लोग घने जंगलों में रहते हैं, बहुत ही गर्म प्रदेश या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और माउंटेन्स के आसपास रहते हैं तो वो ऐसे परमानेंट सेटलमेंट में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कभी कभी एक्सट्रीम होता है, उसकी वजह से वो टेम्पररी सेटलमेंट्स कहलाता है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमन्स। अब ये लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको उनके लाइवलीहुड के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। सो यहाँ की मेन एक्टिविटीज़, इसको हम यहाँ पे बिजनेस नहीं लेकिन एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमन्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसह्यूमन्स? इट इज़ न्यू वर्ड। मैं आपको आगे समझाती हूँ कि ट्रांसह्यूमन्स क्या है। सो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर के टेम्पररी सेटलमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स होते हैं वो होते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और परमानेंट सेटलमेंट्स के अंदर लोग अपने परमानेंट घर बनाते हैं कि जहाँ पे वो रेगुलर रह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट्स। नाउ से एक वर्ड हमने आगे देखा जस्ट रिसेंटली, ट्रांसह्यूमन्स। व्हाट इज ट्रांसह्यूमन्स? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। लोगों को सीजन वाइज जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं। पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जैसे आपने, अगर आप रूरल एरिया के अंदर रह रहे हो तो आपने देखा होगा कि लोग अपने एनिमल्स के साथ कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं, फिर सीजन चेंज होने के साथ वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसह्यूमन्स। नाउ सी, एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है यहाँ पे। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव। वो और उसके कुछ फ्रेंड्स गुरप्रीत के आने का वेट कर रहे थे सो दैट मैरी कुड कट द केक। गुरप्रीत के आ जाने के बाद मैरी अपना केक काट सके, इसके लिए। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कफिंग एंड वीजिंग। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। उसके थोड़े टाइम के बाद गुरप्रीत आती है, तब वो अपना एक्सपीरियंस बताती है कि वो किस तरह से थक गई है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैग एंड साइड। उन्होंने गुरप्रीत को बिठाया, उसकी पीठ थपथपाई। उफ, द पॉल्यूशन इन अवर सिटी। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। गुरप्रीत ये बता रही है कि हमारी सिटी में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद के जो रिसेंटली अपने गांव से आया है। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़। वो ये क्वेश्चन करता है कि सिटीज़ के अंदर इतने ट्रैफिक जैम्स और पॉल्यूशन क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन व्हीकल की वजह से होता है और आप जानते हो कि ह्यूमन, इंसानों की नेसेसिटी, ज़रूरतों के हिसाब से दिन ब दिन व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है और ट्रैफिक जैम भी ज़्यादा होता है। और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे व्हीकल्स भी बढ़ेंगे। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। जो गुरप्रीत का सवाल था कि हमारी सिटी के अंदर इतना पॉल्यूशन क्यों है, तो उसका आंसर मिस्टर थॉमस ने दिया था कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सिटीज़ के अंदर डे बाय डे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है।
मैरी ने पूछा, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, सिटीज़ के अंदर लोग क्यों आ रहे हैं? हर मदर रिप्लाइड, उसकी मदर ने रिप्लाई दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। यू ऑल नो दैट के अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, यानी कि सिटीज़ और विलेजेस के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सिटीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ होती है वो हमें विलेजेस के अंदर नहीं मिलती। तो लोगों का विलेजेस से सिटीज़ में शिफ्ट होना, ट्रांसफ़र होना, उसका रीज़न है कि वो अच्छी जॉब्स के लिए या बेटर एजुकेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए सिटीज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी ने आगे पूछा, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव, अगर इसी तरह सिटी के अंदर इतने सारे लोग आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ पे रहेंगे? मिस्टर थॉमस सेड, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions। और उसकी वजह से ये होता है कि सिटीज़ के अंदर या सिटीज़ के आसपास भी ऐसे कितने सारे स्लम्स वाले एरियाज़ होता है या स्क्वेटर सेटलमेंट होता है कि जहाँ पे लोगों को अनहाइजेनिक कंडीशन में रहना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। Prasad said, our villages may not have big cinema halls, well-equipped school and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe। प्रसाद बताता है कि हमारे जो विलेजेस है उसके अंदर भले ही बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं है, बड़ी बड़ी स्कूल्स नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन विलेजेस के अंदर बहुत सारी ओपन स्पेसेस होती है और फ्रेश एयर टू ब्रीथ। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। प्रसाद ने साथ में ये भी बताया कि जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे तो हमें उनको सिटी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, क्योंकि जैसे सिटीज़ के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ होती है उसके कंपैरिजन में विलेजेस के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। From the above conversation we can identify two different pictures of settlements। आगे जो हमने ये छोटी सी स्टोरी देखी या कन्वर्जेशन देखा उसमें हमने दो तरह के सेटलमेंट्स देखे, सिटीज़ या विलेजेस कहे या तो फिर द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts, work and ट्रेडिंग। अगर आप विलेजेस के अंदर रह रहे हो या तो आप सिटीज़ के अंदर रह रहे हो तो आप जानते हो कि विलेजेस के जो लोग होते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और सिटीज़ के अंदर लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। नाउ व्हाट इज़ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड व्हाट इज़ स्कैटर्ड सेटलमेंट? रूरल सेटलमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यू कैन सी दिस बोथ द पिक्चर्स। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के जहाँ पे हमको स्पेस बहुत ही कम दिखाई दे रही है, एक ही लाइन में या एक ही एरिया के अंदर बहुत सारे हाउसेस हैं। एंड सी 7.3 फिगर स्कैटर्ड सेटलमेंट के जहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर जो हाउसेस होते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं वो होते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स wherever flat land is available। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें फ्लैट लैंड, सीधी सी ज़मीन मिल जाती है। इन अ स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings are spaced over an extensive area। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होते हैं वो मोस्टली हिली ट्रैक्ट्स यानी जो हाइट वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें स्कैटर्ड सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and region of extreme climate। जहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें ऐसे scattered settlements देखने मिलते हैं। In rural areas, people build houses to suit their environment। रूरल एरियाज़ के अंदर लोग जो घर बनाते हैं वो उनके जो एनवायरनमेंट को सूट हो उसके हिसाब से उनके हाउसेस होते हैं। In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platforms or stilts। Houses on stilts आप देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर के जहाँ पे जो एरियाज़ के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ता है वहाँ पे स्टिल्ट्स हाउस होते हैं कि उसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी ना आ जाए। Thick mud walled house with thatched roofs are very common in areas of hot climate, जहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट गर्म होता है। And local materials like stones, mud, clay, straw etc. are used to construct houses। as you all know very well कि हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होता है।
द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स अर्बन सेटलमेंट्स का ही एक टाइप है, लेकिन वहाँ पे जो टाउन्स है उसका एरिया बहुत छोटा होता है। टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर। सिटीज़ जो होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, वो लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। आप जानते हो कि सिटीज़ के अंदर लोग कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा एंगेज होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सबसे ज़्यादा लोग जॉब करते हैं, या तो उनके कोई फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चर चीज़ें बनाना, ट्रेडिंग यानी बिजनेस करना। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। आप जो स्टेट के अंदर रह रहे हो उसके आसपास ऐसे बहुत सारे विलेजेस, बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स होते हैं जो आपको फाइंड करने हैं। नाउ सी ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। आज के टाइम पे ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि उसके अंदर वेरिएशन है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल टुडे। एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने के लिए या तो फिर गुड्स मूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है। इन द अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। पहले के टाइम पे जब ये 4 व्हील्स या तो कोई ट्रांसपोर्ट, कोई व्हीकल्स नहीं होते थे, तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता था। टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोगों को बाय वॉक जाना पड़ता था, या तो फिर एनिमल्स हायर करने पड़ते थे उनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा ईजी बन गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। टाइम के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई कि जिसकी वजह से अलग अलग व्हीकल्स भी हमें देखने मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मीन्स, डिफरेंट वेज। लेकिन आज भी आप देखो तो कुछ जगहों पे, कुछ प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट के अंदर आप देखते हो कि कैमल यूज़ होता है। आफ्टर दैट इन आवर कंट्री डोंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। जो एनिमल्स की अगर हम ट्रांसपोर्ट के लिए बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका इलामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर जैसे यॉक्स यूज़ होते हैं। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। पहले के टाइम पे जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेडर्स हमारी कंट्रीज़ के अंदर आते थे तो उनको बहुत ही महीने लग जाते थे इंडिया तक पहुंचने में। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट। या तो वो बाय सी आ सकते थे, या तो शिप्स के अंदर आ सकते थे, या तो फिर वो ज़मीन के रास्ते से आ सकते थे। एयरप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर। सबसे ज़्यादा जो फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम बात करें तो वो है एरोप्लेन्स। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। आज इंडिया से यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए हमें हार्डली 6 से 7 घंटे लगते हैं, बिकॉज ऑफ एरोप्लेन्स, बिकॉज ऑफ एयरवेज। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जो आज के टाइम के जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होती है।